अब गाइस हमें पढ़ना है, देखिए किस टाइप का इंटीग्रेशन, देखिए हमें पढ़ना है, देखो हमें पढ़ना है, ये लिखा है आपका इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन कामा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपका पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है गाइस, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपके पास है एन आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये कभी अपॉन में नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, और ये कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को समझोगे। ठीक है, तब आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको दो तरीके मिलेंगे करने के लिए। पहला आपका होगा कि कैसे पहचानोगे कि कैसे से अप्लाई करेंगे, पहले समझो कैसे कौन कौन से दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू डी एक्स, ऐसा आपका लिखा गया। तो इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात ये हो सकती है कि डिग्री का खेल है, इनमें डिग्री ध्यान देना आपको। अगर डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब ऊपर का जो मैक्सिमम पावर है पॉलिनोमियल में, जो एक्स की पावर जो मैक्सिमम पावर है, इन कंपैरिजन ऑफ नीचे का एन की तुलना में अगर वो कम है तो आपको एक अलग तरीके से सोचना होगा। लेकिन अगर ऊपर वाली पावर मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स ऊपर क्या है, ज़्यादा है, या नीचे वाले क्या है, बराबर है, लिखा ना डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अगर उसके से ज़्यादा या उसके क्या है, बराबर है, तो आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना होगा। ठीक है, पहले आप समझो क्या आपके पास लिखा क्या, देखो कैसे आपको, देखो डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ लेस दैन एन से क्या हो, छोटी है। सपोज कर ऊपर वाली डिग्री बड़ी है, नीचे ऊपर वाली डिग्री क्या है, छोटी है, नीचे वाली डिग्री क्या है, बड़ी है। तो आप उसे क्या करोगे, अलग अलग पार्टों में स्प्लिट करोगे। और देख खासियत क्या होगी, अगर यहाँ पे मान लो 5 है एन, तो यहाँ पे 4 होगा, मतलब ए एक्स प्लस बी की पावर 5, एक्स प्लस बी की पावर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे चलेगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में से करोगे तो समझ जाओगे इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, जब ये क्या एन से क्या एन के बराबर या एन से बड़ी हो। सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन को आप कन्वर्ट करोगे क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन बी एक्स ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन। तो इसमें आपको दो चीज़ें गाइस करनी पड़ेगी। पहला तो अब आपको दो चीज़ें हो गई, समझ में आ गया आपको। जब ऊपर वाली डिग्री क्या होगी, एन की तुलना में कम होगी, ठीक है, तो हमको उसको अलग अलग पार्टों में स्प्लिट करना है। लेकिन अगर ऊपर वाली डिग्री क्या हो गई, एन की तुलना में ज़्यादा या उसके बराबर हो गई, तो सबसे पहले हमें उसको ऐसे तोड़ना नहीं है, पहले आपको उसे क्या करना है, समथिंग प्लस समथिंग अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन वन में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट, इसको करने के बाद तब आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं समझाऊंगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले समझो कि जब आप ये लिखोगे ना, जिसमें इसकी खासियत क्या होगी कि जब ये आर एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन बनेगा, तो इसमें क्या होगा, एक्स की जो यहाँ पे आर एक्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ एन। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का बन जाएगा। तो जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं वही हमें ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन ना आसान है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और लेंदी प्रोसेस हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें कौन कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा, पहला तो आप जुगाड़ कर सकते हो। जुगाड़ मतलब होता है मैनिपुलेशन, 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 ऐड कर लिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसे कर सकते हो। या विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, या फिर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, या लॉन्ग डिवीज़न मेथड, या लंबी भाग की प्रक्रिया को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो गाइस, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आता है, इसका एग्जांपल देखो। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, कुछ बच्चों को डिग्री ढूंढने में दिक्कत होगी। डिग्री को क्या होता है, अगर एक्स की पावर जो मैक्सिमम होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ऊपर एक्स की पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे कितना है मैक्सिमम डिग्री,
एक्स की पावर 4, तो ऊपर डिग्री बड़ी, ऊपर डिग्री क्या है, छोटी है, और नीचे डिग्री क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो दैट्स वाई इस कैटेगरी में आ रहा है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन गाइस ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये भी इसी कैटेगरी में गाइस फॉल करेगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड हमारा है सी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये भी गाइस आपका क्या इसी कैटेगरी में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री क्या आपके पास है 1 है, और यहाँ पे x की डिग्री कितनी आपके पास है 2 है नीचे, ठीक है। अगेन गाइस यहाँ देखो आपका क्या हो गया एक्स की पावर क्यूब इंटीग्रेशन, ये आपको इस कैटेगरी में देखो ऊपर डिग्री 3 है, नीचे n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ भी गड़बड़ आपका है कि ऊपर तो डिग्री ज़्यादा होगी, नीचे डिग्री क्या कम है, तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आएगा कि जब पी एक्स की डिग्री क्या होगी n या n से बड़ी होगी। अच्छा यहाँ पे देखो ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर कितना है n कितना है 2, तो भी इसमें इक्वल टू का साइन देखो गाइस लगा है, इसी कैटेगरी में आएगा। और क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर डिग्री कितनी है 2 है, नीचे n की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 2, तो ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे इसी कैटेगरी में आपके गिरेंगे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले क्या चेक करना होगा, डिग्री, ऊपर की डिग्री अगर ज़्यादा होगी या कम होगी उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये आपका एग्जांपल हो गया। अब गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या तरीका होगा जिससे हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल लेंगे या उसका आंसर आसानी से हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया इसका इंट्रो पार्ट।